नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग 1 जून 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्विज होगा, उसके बाद क्विज का आंसर देखेंगे, उसके बाद 10 न्यू एमसीक्यू और साथ में एक्सप्लेनेशन रहेगा। स्टडी पार्ट में तमिलनाडु स्टेट रहेगा, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज मृत्यु वाहिनी इन फाइटिंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन असम। तो मृत्यु वाहिनी को ऑर्गेनाइज करने वाला व्यक्ति का नाम बताना है। उनका नाम क्या था? पुष्पलता दास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुष्पलता दास एक सोशल वर्कर और साथ में फ्रीडम फाइटर भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल के अंदर या फिर किस के अंदर आता है? तो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 आर्टिकल में आपको मिलेगा। ठीक है, 12 to 35 आर्टिकल में मिलेगा क्या फंडामेंटल राइट। उसमें राइट टू जो एजुकेशन है आर्टिकल नंबर 21 में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एट प्रेजेंट में फंडामेंटल राइट कितना है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, उस डिस्प्यूट को कौन क्लियर करता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्टेट लिस्ट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? आपको पता होगा 3 लिस्ट होता है। क्या क्या होता है? सबसे पहले यूनियन लिस्ट, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा स्टेट लिस्ट में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? पासपोर्ट नहीं आता। ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके कौन कौन किस में आता है। तो शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड नो टैम्बाकू डे इज सेलिब्रेटेड। किस दिन को मनाया जाता है? 31 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका थीम भी आपको याद रखना है। क्या थीम था? प्रोटेक्टिंग यूथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली व्हिच स्टेट और यूटी सेलिब्रेटेड इज 25 स्टेट्यूट डे ऑन 30 मई 2020। तो 30 मई को कौन सा स्टेट का स्टेट्यूट डे था? गोवा का था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गोवा का फॉर्मेशन हुआ था 30 तारीख को, 30 मई को, 30 मई 1987 को फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, गोवा का कैपिटल क्या है? पनाजी है। यहाँ का सीएम का नाम आपको याद रखना क्या है? प्रमोद सावंत। यहाँ का गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज चेयर आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो आर्मी का कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। उसको कौन चेयर किए थे? उनका नाम है राजनाथ सिंह। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राजनाथ सिंह के पास एट प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स और पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर इनके पास है। क्वेश्चन नंबर 4, हु होस्टेड द हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ ब्रिक्स मीट थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इसको कौन हेड किया है? इसको हेड जो किया उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए में दिया, यानी रसिया इसको क्या किया था? होस्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिक्स आए। तो ब्रिक्स में कितना देश है? 5 देश है। इसमें दिया ही है, सबसे पहले ब्राज़ील है, उसके बाद रसिया है, उसके बाद आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 5 देश इसमें ब्रिक्स में मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे रसिया है। तो रसिया कैपिटल क्या होता है? मॉस्को होता है। करेंसी क्या है? रूबल है। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ का कौन है? प्रेसिडेंट है। कहाँ का? रसिया का। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली 5th फेज ऑफ नेशनल वाइड लॉकडाउन इन कंटेनमेंट जोन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल व्हिच डेट। तो ओनली कंटेनमेंट जोन के लिए लॉकडाउन कब तक और एक्सटेंड हो चुका है? तो 30 जून 2020 तक एक्सटेंड हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी तक 5 बार लॉकडाउन लग चुका है। तो सबसे पहले लगा कब? फेज़ 1 में लगा था 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक। फेज़ 2 में लगा 15 अप्रैल से 3 मई तक। उसके बाद फेज़ 3 में लगा 4 मई से लेके 17 मई। 4th फेज़ में लगा 18 मई से लेके 31 मई तक। ठीक है, और 5 फेज़ में लगा ये 30 जून तक। ठीक है, तो आपको याद रखना, कभी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑर्गेनाइजेशन समिट शेड्यूल टू बी हेल्ड इन यूएसए हैज़ पोस्टपोन्डेड टिल सितंबर 2020 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो यूएसए में एक समिट होने वाला था। कौन सा समिट होने वाला था? G7 का समिट होने वाला था, जो कि हाल ही में पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। G7 में 7 कंट्री आता है। उसका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले कनाडा है, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद इटली, उसके बाद जापान, उसके बाद यूके। ठीक है, यूके, उसके बाद यूएसए। ये सब कंट्री आता है किसमें? G7 में। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। इंडिगो का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? उनका नाम है वेंकट रमनी सुमत्रन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया ए। ठीक है,
यहाँ पे इंडिगो आया, तो इंडिगो के बारे में देख लेते हैं। इंडिगो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ है? हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। 2005 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। राकेश गरवाल और साथ में राहुल भाटिया ये दोनों मिलके इसको फॉर्मेशन किए थे किसका? इंडिगो का। क्वेश्चन नंबर 8, इन which state the state government announced 300 crore rupees to a special financial package to accelerate a new job generation in the village? तो किसके द्वारा किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली which country decided to terminate its relationship with WHO? तो WHO के साथ रिलेशन तोड़ने का कौन सा कंट्री निर्णय लिया है? उसका नाम है USA। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। इसका डायरेक्टर जनरल का नाम आपको याद रखना, उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर व्हिच मिशन और ऑपरेशन द स्टैंडर्ड पीपल फ्रॉम द रशिया एंड यूक्रेन आर एक्सपेक्टेड टू लैंड इन गुवाहाटी असम ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जून? तो कौन सा मिशन के तहत आएगा या ये आपको बताना है। उस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में असम आया, तो असम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल यहाँ का क्या है? दिसपुर है। सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इनको एक अवार्ड मिला था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। टोटल डिस्ट्रिक्ट 33 है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम है माजुली, जो कि 2016 में बना था। ठीक है, लोकसभा की सीट यहाँ पे 14 है, राज्यसभा की सीट 7 है। यहाँ का कुछ फेमस स्कीम है, जैसे अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम। धनवंतरी तो बहुत ही फेमस है। उसके बाद उत्तरायण स्कीम, परिणाम स्कीम, अपन घर स्कीम। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 5 नेशनल पार्क का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले काजीरंगा है, उसके बाद मानस है, उसका डिब्रू साइखोवा है, उसके बाद नामेरी, उसके बाद राजीव गांधी। इसका नाम औरंग भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे 2 है, एक है मानस, दूसरा है काजीरंगा। इंडिया में टोटल 38 है। यहाँ पे रामसाइट साइट एक है, उसका नाम है दीपोर बिल। इंडिया में कितना है? 37। ठीक है, आज का स्टडी पार्ट में तमिलनाडु है। तमिलनाडु मैप में देख सकते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे तमिलनाडु कहाँ पे है देख सकते हैं। तो जो लास्ट में दिखाई पड़ा है यहाँ पे, ये वाला लास्ट में, ये एक तमिलनाडु। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर कौन कौन लगता है? केरला है, हो गया। उसके बाद कौन है? कर्नाटका हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, उसके बाद पौंडीचेरी। तो ऐसा बॉर्डर स्टेट है, इसका लगता है। और बॉर्डर कंट्री में कौन लगेगा? श्रीलंका लगेगा। ठीक है, तो मैप में आप PDF से अच्छी तरह देख सकेंगे। उसके बाद इसके बारे में और भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ का कैपिटल क्या है? चेन्नई है। सीएम का नाम है एडापाडी के पलनास्वामी और गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 38 है। यहाँ का लेजिस्लेचर भी यूनिकैमरल है। 234 सीट यहाँ पे है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का सीट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा की सीट कितना? 18 है। उसके बाद और भी यहाँ देख लेते हैं। बॉर्डर कंट्री श्रीलंका है, मैं बताया। उसके बाद बॉर्डर स्टेट में केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, उसके बाद पुडुचेरी। नेशनल पार्क यहाँ पे 5 है। गुंडी नेशनल पार्क, मेराई नेशनल पार्क, अनामलाई नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, उसके बाद मुकुरुथी नेशनल पार्क। ठीक है, तो 5 का नाम आपको याद रखना है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, चाइना का फर्स्ट मार्स मिशन का नाम आपको बताना है। उसका नाम क्या था? ताइवान 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या है। इस वीडियो का PDF आप 4 जगह से पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। थैंक यू सो मच।